क्या नाम है जी आपका? ये तुमने रशीद की एक्टिंग की है ना जी? नताशा नाम है इनका। नताशा, इतना खूबसूरत नाम तो आज रशीद तरले ने नहीं सुना। ओए रशीद तरला फिर से आ रहा है यार, कहाँ से आ गया? करूं मैं फोन यूज कर। और बताओ कौन सी क्लास है हमारी? चला गया, इधर ही खड़ा है। यहाँ आप लोग तो कह रहे थे एक्टर्स बड़े कोई प्रोफेशनल होते हैं। जी जी रशीद साहब, जाहिर है प्रोफेशनलिज्म के बगैर तो कुछ हो भी नहीं सकता है ना। वो कट्टा जनाब, वो प्रोफेशनल बंदा बड़ा ही कोई नज़्मो ज़ब्त वाला होता है, बड़ा सबर वाला होता है। लगता है रशीद साहब इन्हें कुछ समझा रहे हैं। शुक्र है कि आप आ गए। हाँ हेलो जी रशीद साहब, क्या प्लान बना? सजावल साहब का ना खुद मेरे पास फोन आया था, कह रहे थे थोड़ी देर में पिन लोकेशन व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आपको लोकेशन जैसी व्हाट्सएप करें आप मुझे भेज देना। बिल्कुल भेज दूंगा। तुम सब लोग घर पे जाओ, रात के खाने की तैयारी करो। मेरे पास जैसी लोकेशन आएगी मैं तुम्हें भेज दूंगा। और याद रखना खाना खूना कुछ नहीं खाना है। बिल्कुल भूखे जाना है, बहुत बड़ी दावत होगी। रशीद साहब रात को मिलते हैं, मैं जरा वली से कुछ बात कर लूं। ठीक से समझाइएगा इनको जरा, समझ इनके कुछ नहीं आती है। लॉलीपॉप जनरेशन। मुझे कितनी मर्तबा कहा है कि हर वक्त फोन में मत लगा रहा कर। वो पिन लोकेशन भेज रहा था। किस लिए? वो सब दोस्त मीटिंग पे इकट्ठा हो रहे हैं ना। कब जाना है? अब बस आधे घंटे पे निकलने वाला हूँ। तो जाओ फिर, तैयार हो जाओ। हाँ लेकिन पप्पू बच्चा बन के जाना। मतलब मैं तैयार होके जाऊंगा तो फिर मैं आपको पप्पू बच्चा लगता हूँ? मुझे तो ऐसे ही जाना है। नहीं यार, ये बात नहीं है। जब तुझे देखता हूं ना तो मुझे अपनी जवानी याद आती है, और जब तू तैयार होता है तो मुझे लगता है मैं तैयार हो रहा हूं। मैं तेरे अंदर खुद को एंजॉय करता हूं। ठीक है, पप्पू बच्चा बन के जाऊंगा मैं। ठीक। आ जाओ जी, आ जाओ मोहसिन भाई। मैं आपको ना यहाँ का व्यू चेक कराता हूँ, बेहतरीन व्यू है। और आपको पता है ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट और ये पूरी जमीन, वो पहाड़ तक जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, वो पूरा सजावल साहब के बड़े भाई की है। ओए, सजावल साहब का फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी सजावल भाई। जी हम तो पहुंच गए हैं। हाँ यही है रेस्टोरेंट में, सारे के सारे बैठे अंदर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ओके जी। ओ आ जाओ इजी होके आ जाओ, टेंशन नहीं लेनी। वाह वाह जी वाह, सजावल साहब बहुत ही कोई लजीज खाना है, कमाल हो गया। आप लोग भी खाओ जी, खाओ खुल के खाओ, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। वाह जी वाह, मजा आ गया। आप भी लो ना थोड़ा सा। कम खाइएगा। काफी अच्छे मेजबान हैं आप। रेस्टोरेंट की सारी डिशेस आपने टेबल पर सजा दी। मेरे दोस्तों ने खाया कम और ज्यादा किया। कौन सा बोटियों को अगर शॉपर में डालकर कूड़े में भी फेंको ना तो कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं। हमारा अलग निजाम और मालिक का अलग। उसी ने हम गुनहगारों को चुना है अपनी मखलूक की मदद करने के लिए, खुद जाया नहीं होने देता। काफी अच्छी सोच है आपकी। ये आपका चेक। अगला ड्रामा जब आप अनाउंस करेंगे तो रकम खुद चलकर आपके अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा आपने बताया नहीं हमने किस ब्रांड पर काम करना है। क्या मतलब? तब जब ड्रामा चलेगा तो आपने पिक्चर्स नहीं दी या पोस्टर्स नहीं दिए, पीछे कौन से पोस्टर्स लगाएंगे? नहीं, पोस्टर्स थोड़ी चाहिए। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट क्यों करें जहां आपको बेनिफिट नहीं है? फन की खिदमत। अच्छी बात है ये तो। वैसे आप लोग इसके अलावा और क्या करते हो? मेरा मतलब है कुछ एंटरटेन भी करते हो या सिर्फ परफॉर्म ही करते रहते हो?
मतलब क्या है आपका? अरे सीधी बात है, आप तो बिल्कुल ही बोले बन रहे हो यार। भाई हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे एकेडमीज हैं और वो फन के नाम फन डाल रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? रुकिए, जमींदार लोग हैं, फसल होने के बाद जमीन को दोबारा नरम करते हैं और फिर उसको सुहागा करने के लिए जमीन को चेक करते हैं कि कहीं कोई पत्थर तो नहीं रह गया, और अगर कोई पत्थर रह जाता है तो उसे निकालकर बाहर फेंक देता। खुशी हुई? पत्थर नहीं निकला। ये मीठा भी आ रहा है अभी। चलो प्लीज। वैसे आप लोग इसके अलावा और क्या करते हो? कुछ एंटरटेन भी करते हो या सिर्फ परफॉर्म ही करते रहते हो? आप तो बिल्कुल ही बोले बन रहे हो यार। भाई हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे एकेडमीज हैं और वो फन के नाम फन डाल रहे हैं। सजावल को समझने में गलती तो नहीं कर रहा। मुझे लगता है वो कुछ और चाहता है। मुझे उसका चेक वापस कर देना चाहिए। रौनक, जी जी बाबा। क्या हुआ है? मेरा पप्पू बच्चा कुछ परेशान लग रहा है। नहीं बाबा, परेशान नहीं हूँ। और आप क्यों ले आए? खुद ले आता है। तो ठीक है, तू वाकई परेशान नहीं है ना? वो स्क्रिप्ट जो लिख रहा हूँ उसकी एंडिंग समझ में नहीं आ रही, उसकी वजह से परेशान था। ठीक है, रात बहुत हो गई, सो जा, सुबह देख लेना। जी बेहतर। हाँ हाँ भाई, कहाँ हो तुम? घर पे रेडी हो रही हूँ, गाड़ी का वेट कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं। यार वो रौनक के बड़े पापा का फोन आया था। फिर ये हाँ, वो कह रहे थे कि रौनक रात से परेशान है। तो वो पूछ लेते रौनक से खुद। और उनकी आपस में बात ही नहीं हुई। सो रहा है वो। सो रहा है? ओ जिब्रान, गाड़ी वाला आ गया शायद, उसकी कॉल आ रही है, तो चलो I'll see you soon। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम रौनक की तरफ पहुंचो, मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ। चलो, sounds nice, I'll see you there, bye। यार सजावल भी कितना दबंग निकला, उसने कितना फिट खाना खिलाया हमें। ओए हाँ, मैंने देखा वो रौनक को कोई इन्वेलप दे रहा था। क्या था उसमें? ऑब्वियसली चेक होगा, और क्या होना है उसमें यार। तुम लोगों को पिछला इन्वेस्टर याद है? हर बात पे तस्वीरें खिंचवाता था वो, पैसे देते हुए तस्वीरें, आर्टिस्टों के साथ अलग सेल्फियां। ज्यादा सेल्फियां तो तुम्हारे साथ ही थी उसकी। यार वो रौनक वगैरह नजर नहीं आ रहे हैं किधर? अस्सलाम वालेकुम सजावल साहब। वालेकुम अस्सलाम रशीद, क्या हाल है आपके? ओ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, आपकी दुआएं जो हमारे साथ हैं सजावल साहब, हमें क्या हो सकता है फिर। अच्छा रशीद, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था कि मुझे अपना अकाउंट नंबर तो जरा सेंड करो। बैंक अकाउंट? जी, अकाउंट नंबर मैंने तुम्हें अपने साथ पक्का रख लिया है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया जी सजावल साहब, मैं फोन रखते मैं आपको सेंड करता हूँ। अच्छा याद आया, मुझे बताओ ये रौनक ने अभी तक चेक क्यों नहीं कैश कराया? सब खैरियत तो है? वो कोई गल ही नहीं है नहीं कैश कराया तो करा लेंगे। आकर रशीद तरला किस मर्ज की दवा है, टेंशन नहीं लेनी। रशीद तरला इज हियर फ्रॉम नोवेयर। ओ मिट्टी का आदमी, मिट्टी में चले जाना जी मैंने।